बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दरस फ़ारसी के अंदर किताब फ़ारसी का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे और हमारे आज के सबक का उन्वान है ज़ुबान फ़ारसी के इल्म नहव का तारुफ़। आज के सबक के अंदर हम 3 बातें पढ़ेंगे। नंबर 1 इल्म नहव की तारीफ़, नंबर 2 इल्म नहव का मौजू और नंबर 3 इल्म नहव का फ़ायदा। तो मुसन्निफ़ ने इल्म नहव की तारीफ़ की है कि इल्म नहव वो इल्म है जिसके ज़रिए हमें फ़ारसी कलमों को आपस में जोड़ने और फ़ारसी कलाम बनाने के तरीके मालूम होते हैं। यानी किस तरह हम फ़ारसी कलिमात को जोड़कर हम कलाम बना सकते हैं। ऐसा इल्म जो हमारी रहनुमाई करे कि कलिमात को जोड़कर हम एक कलाम बना सकें, ऐसे इल्म को इल्म नहव कहा जाता है। मसलन मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ कलिमात हैं, मसलन अस्त, किताब और ईन। ये हमारे पास 3 कलिमात हैं। अब इल्म नहव हमारी रहनुमाई करेगा, हमें बताएगा कि किस तरह आप इन कलिमात को जोड़ें, मिलाएं, किस तरह रखें कि ये एक मुनासिब कलाम बन जाए, बामाना कलाम बन जाए। तो फ़ारसी इल्म नहव ये कहेगा कि ईन ये हरफ़े इसमें इशारा है, लिहाजा इसको आप पहले रखें, और किताब ये मुशारुन इलैह है, आप इसको बाद में रखें, और तीसरे नंबर पर आखिर में आप हरफ़े रब्त को रख दें, क्योंकि हरफ़े रब्त ये आखिर में होता है। तो अब ये इसको पढ़ा जाएगा ईन किताब अस्त, ईन किताब अस्त। अब अस्त, किताब, ईन, इसका माना जो कलाम का है वो हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने मिला कर रखा इनको कि ईन किताब अस्त यानी ये किताब है, तो ये एक बामाना कलाम बन गई है। तो ये इल्म नहव होता है। इल्म नहव ये बताता है कि कलिमात को किस तरह मिलाया जाए, किस तरह उनको जोड़ा जाए कि वो एक बामाना कलाम बन जाए वो कलिमात। ये जो इल्म होता है, इस इल्म को इल्म नहव कहा जाता है। दूसरे नंबर पर मुसन्निफ़ ने इल्म नहव के मौजू को बयान किया है। इल्म नहव का मौजू क्या है, इसको हम जानते हैं। इल्म नहव का मौजू फ़ारसी कलमा और कलाम है, यानी कलमा और कलाम ये मौजू है। याद रखें, किसी भी इल्म का मौजू वो चीज़ होती है जिसके अहवाल से और जिसके आराज़ ज़ातिया से उस इल्म में बहस होती है। तो फ़ारसी के इल्म नहव के अंदर जो बहस होगी वो फ़ारसी के कलमा और कलाम के बारे में बहस होगी। कि बहस किस लिहाज से होगी, यानी बहस इस लिहाज से होगी कि हम इनको किस तरह जोड़ें, किस तरह जोड़ना चाहिए और किस तरह नहीं जोड़ना चाहिए। यानी हम एक माना लेना चाहते हैं, तो उस माने के मुताबिक किस तरह हम कलिमात को जोड़ेंगे, किस तरह हम उनको मिलाएंगे। मसलन मिसाल के तौर पर अभी जो हमने मिसाल पीछे तारीफ़ के अंदर पढ़ी है, इसी को ही आप दोबारा फिर देख लें कि मसलन अस्त और किताब और ईन, ये 3 हमारे पास कलिमात हैं। अगर हम माना ये लेना चाहते हैं कि ये किताब है, ये किताब है, ये माना लेना चाहते हैं, तो फिर हमें इनको तरकीब ये जोड़ना इस तरह पड़ेगा कि ईन, इसमें इशारा को हम पहले ज़िक्र करेंगे, मुशारुन इलैह किताब को बाद में ज़िक्र करेंगे, और आखिर के अंदर हम हरफ़े रब्त को रख देंगे, तो माना बन जाएगा ईन किताबस्त, यानी कि ये किताब है। तो जो हमारा मतलब और मकसद था माना, वो हम इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। और अगर हम ये माना लेना चाहते कि इसकी किताब है, इसकी किताब है, तो फिर हम इस तरह नहीं जोड़ेंगे, बल्कि फिर हम इस तरह जोड़ेंगे किताबे ई नस्त, इस तरह हम जोड़ेंगे। ये मैंने अलग अलग लिखा है, ई नस्त, नून और सिन को मिलाकर लिखा जाता है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि किताब ई नस्त, इसकी किताब है, क्योंकि इस मिसाल के अंदर किताब मुजाफ है और ईन ये मुजाफिला है, और फ़ारसी में मुजाफ पहले और मुजाफिला बाद में होता है, इसलिए हम किताब को पहले और ईन को बाद में जिक्र करेंगे। बाकी अज़ हरफ़ रब्त है, वो जिस तरह यहाँ आखिर में यहाँ भी आखिर में, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये देखें, इल्म नहव का मौजू ये होता है कि फ़ारसी कलिमात को किस तरह जोड़ा जाए और किस तरह नहीं जोड़ना चाहिए।
یعنی کہ اگر آپ یہ معنی لینا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، پھر آپ اس طرح جوڑیں گے کہ این اسم اشارہ کو پہلے، مشار الیہ کو بعد میں، اور حرف ربط کو آخر میں ذکر کریں گے۔ اور اگر آپ معنی یہ لینا چاہتے ہیں کہ اس کی کتاب ہے، اس کی کتاب ہے، تو اب ہم اس طرح نہیں جوڑیں گے کہ این کو پہلے کتاب کو بعد میں، بلکہ ہم کتاب کو پہلے اور این اسم اشارہ کو بعد میں، اس لیے کہ ہماری اس مثال کے اندر کتاب مضاف بن رہی ہے اور این اسم اشارہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر علم نحو کا فائدہ، اس کی تعریف کی۔ علم نحو کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس علم کا فائدہ یہ کہ اس کی مدد سے ہم فارسی کلموں کی ترکیب یعنی آپس میں جوڑنے اور فارسی کلام کے بنانے اور سمجھنے میں غلطی لگنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ یہ دیکھو، مثلا آپ نے معنی یہ لینا ہے کہ یہ کتاب ہے، تو اگر آپ کتاب این است، ان کلمات کو آپ اس طریقے سے جوڑ دیں گے کتاب این است، تو یہ کلام یہ غلطی لگ جائے گی، اب معنی وہ معنی جو ہم لینا چاہتے ہیں وہ معنی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ یہ معنی لینا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، تو پھر اگر آپ ان کلمات کو اس طرح ترکیب اور ترتیب دے دیں کہ کتاب این است، تو یہ معنی بگڑ جائے گا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے کتاب این است، تو یہ معنی جو ہمارا مقصد ہے وہ ہمیں اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ فارسی کا جو علم نحو ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم کلمات کو جوڑ کر ایک بامعنی کلام کو بناتے ہیں، اور اس کا موضوع کلم اور کلام ہے، کیونکہ کلم اور کلام کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ اور علم نحو کا فائدہ کیا ہے کہ کلمات کو کس طرح جوڑیں اور تاکہ اس سے بامعنی کلام بن جائے، غلطی سے ہم بچ جائیں، تو یہ علم نحو کا فائدہ ہے۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔